हरियाणा में ऑक्सीजन कमी की खबरों के बाद अब सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं, जिसके चलते अनिल विज आज अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में लगने जा रहे ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लेने पहुंचे। यहां विज ने प्लांट लगा रहे वेंडर्स को कड़े शब्दों में ये निर्देश दिए कि हर हाल में आज रात तक ये ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाना चाहिए। वहीं अनिल विज ने बताया कि केंद्र ने हरियाणा में लगभग 60 ऑक्सीजन प्लांट्स को मंजूरी दे दी है। इस दौरान विज ने निजी अस्पतालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। 6 महीने में ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमें 6 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट मिले थे, जिसमें से सोनीपत और करनाल में चालू हो चुके हैं। अंबाला में आज रात तक इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि ये चालू हो जाएगा और पंचकुला, फरीदाबाद और हिसार में अगले 2-3 दिन में चालू हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी हमें केंद्र सरकार ने 60 प्लांट और मंजूर किए हैं, जो 30 बेडेड अस्पतालों में, 50 बेडेड अस्पतालों में, 100 बेडेड अस्पतालों में, 200 बेडेड अस्पतालों में हम लगाने जा रहे हैं। सिविल वर्क का काम नेशनल हाईवे को दिया गया है और उनको कहा गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर सिविल वर्क कंप्लीट कर दिया जाए और प्लांट लगाने की जिम्मेवारी DRDO और हाइट्स केंद्र सरकार की एजेंसी है, उसको दी गई है कि ये प्लांट लगाए जाएं। हम अपने हर सरकारी अस्पताल को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं कि ये आत्मनिर्भर हो जाएं, हमें किसी से ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े। और प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी हमने नियमों में बदलाव कर दिया और उनको कह दिया कि हर अस्पताल में अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट वो लगाएं। हमने उनको 6 महीने का समय भी दिया, क्योंकि कुछ अस्पताल बहुत बड़े हैं, उनको लगाने में समय लग सकता है और अगर कोई नहीं लगाएगा तो फिर हम उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। साथ ही विज ने कहा कि हरियाणा में अब ऑक्सीजन आपूर्ति की कमान मुख्यमंत्री के हाथ में है। राज्य में कहीं भी ऑक्सीजन पहुंचाने के काम को VIP मूवमेंट की तरह किया जा रहा है। विज ने यह भी बताया कि केंद्र ने हरियाणा के ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। ऐसे में हरियाणा एयरलिफ्ट और ट्रेन के माध्यम से उड़ीसा से अपनी ऑक्सीजन ला रहा है। हमें जितना कोटा अलॉट होता है और जो आवश्यकता है, और अब तो मुख्यमंत्री जी ऑक्सीजन के आवंटन का खुद देख रहे हैं। बाकायदा रोज़ हर जगह पर जितना हमें कोटा अलॉट होता है उसके मुताबिक अलॉट कर दिया जाता है और अधिकारियों की बहुत बड़ी टीम बनाई गई है, जो टैंकर्स को एक VIP मूवमेंट देकर उसके आगे पायलट लगाकर और एक मैकेनिक दिया है हमने कि रास्ते में कहीं टैंकर ख़राब हो जाए तो मैकेनिक वहीं ठीक कर दे, उनको गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान विज ने राहुल गांधी पर भी तंज कसा। राहुल गांधी के रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर केंद्र को घेरने पर विज ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा छोटे बच्चे की तरह रोते रहते हैं। राहुल गांधी जी को तो छोटे बच्चे की तरह हर वक्त रोने की आदत है। अब उनका कोई इलाज नहीं कर सकता। वैक्सीन सारे देश में लग रही है, सारे हिंदुस्तान में कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर सरकार लड़ाई लड़ रही है और इतनी बड़ी आपदा में सरकार पूरी ताकत लगा रही है कि लोगों को रिलीफ मिल सके। राहुल गांधी तो बच्चा रोता रहता है, रोने दो। अंबाला में मीडिया से बातचीत के दौरान विज ने जहां राहुल गांधी पर तंज कसा, तो वहीं ये भी साफ किया कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहने दी जाएगी। खुद मुख्यमंत्री ऑक्सीजन आपूर्ति की कमान संभाल रखी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।